जब भी हम मुसीबत में होते हैं, किसी कठिन समस्या से घिरे होते हैं, तब हम सोचते हैं, भगवान हमें देख नहीं रहा, हमारी सुन नहीं रहा, हमारी परवाह नहीं करता और हम भगवान को शिकायत करते हैं। परंतु यह सच नहीं है। भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं। जिस तरह माँ विपत्ति में अपने बच्चों को गोद में उठा लेती है, इस तरह भगवान भी हमें कष्ट पर हमें अपने गोद में उठा लेते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखो राधे राधे, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल नीम और तुलसी को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार एक लड़का जन्म से पहले भगवान से कहता है, प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है, पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहता। यह सुनकर भगवान उस बालक के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए उसे समझाते हैं कि सृष्टि के नियमों के अनुसार हर महात्मा को, हर आत्मा को जन्म लेना पड़ता है और इस जन्म का महत्व बहुत बड़ा होता है। बालक कुछ देर तक हठ करता है, लेकिन भगवान के समझाने पर वह अतत में नया जन्म लेने के लिए तैयार हो गया। फिर बालक भगवान से कहता है, ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं पृथ्वी पर जाऊं तो मैं जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आप मुझे एक वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, क्या वचन चाहिए? बालक कहता है, आप वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं, तब तक हर क्षण आप मेरे साथ होंगे। भगवान ने कहा, हाँ, ऐसा ही होगा। बालक फिर वह सवाल करता है, पर पृथ्वी पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं। फिर मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे पास साथ है? भगवान हंसते हुए कहते हैं, जब भी तुम मुझे याद करके अपनी आंखें बंद करोगे, तुम्हें दो जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन चिन्हों को देखकर तुम समझ जाओगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ समय बाद बालक का जन्म हो जाता है और वहां बड़े होते होते जीवन के मामलों में व्यस्त हो जाता है। जन्म के समय की भगवान से हुई बातचीत उसे याद नहीं रहती, पर जब वह मृत्यु के करीब पहुंचता है, तो भगवान से हुए उस बातचीत की याद उसे आती है और वह भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने जीवन की घटनाओं को याद करने लगता है। उसे बचपन से लेकर अब तक हर जगह दो जोड़ी पैरों के चिन्ह देखते हैं। लेकिन जब वह अपने जीवन के सबसे कठिन समय को याद करता है, तो उसे केवल एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देख वह बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे अकेला छोड़ दिया, खासकर तब जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मरने के बाद वह भगवान के पास पहुंचता है और गुस्से से कहता है, प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, पर जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, तब केवल एक जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखे। आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? भगवान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, पुत्र, जब तुम सबसे घोर विपत्ति से गुजर रहे थे, तब मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया था, इसलिए उसे समय तुम्हें केवल मेरे पैरों के निशान दिखाई दिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और भगवान हमें छोड़ चुके हैं, तो यह सही नहीं होता। कई बार हमारी परेशानियों के समय भगवान हमारी सबसे अधिक मदद करता है। हमें अपनी गोद में उठाकर हमें समझने की जरूरत है कि भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वह हमारे दुखों से हमारे साथ रहता है और हमें संजीवनी प्रदान करता है, अर्थात हमें शक्ति प्रदान करता है। हमारे जीवन के कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे पास होते हैं
भले ही हमें उनका साथ ना दिखाई दे। ईश्वर का कहना है, जब भी तुम अकेले महसूस किया करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूं। ईश्वर सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं। हम केवल उत्तर के लिए धैर्य रखना चाहिए। हम ही उनके उत्तर का धैर्य पूर्व इंतजार प्रतीक्षा नहीं करते और समझते हैं कि ईश्वर हमें भूल गया है। परंतु ईश्वर कभी हमें नहीं बोलता, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उनसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।